नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। तो भैया 3 तारीख को मंगल पहुंच रहे हैं तुला राशि में। कन्या से सूर्य के सानिध्य को त्याग करके तुला में मंगल का गोचर होने जा रहा है। मंगल का ये गोचर शाम 4:13 पर, माफ कीजिएगा 6:17 पर होगा। 6:17 पर मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे और रहेंगे यहां पर 16 नवंबर तक। तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच मंगल का यह गोचर हर राशि पर क्या असर डालेगा, इसकी पूरी जानकारी लेकर के हम आ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष जरा हटके। तो भैया अब समझने की बात यह है कि यहां से मंगल की दृष्टियां कहां कहां पड़ेगी। तो तुला से मंगल सबसे पहले मकर राशि को देखेंगे चौथी दृष्टि से। इसके बाद 7वीं दृष्टि से मेष को देखेंगे, अपने घर को, और 8वीं दृष्टि से वृषभ को देखेंगे, शुक्र के घर को। तो मकर, मेष, वृषभ, ये 3 जगहों पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल का ये गोचर आपके लिए आत्मविश्वास से आपको भर देगा। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग पड़े काम जो अधूरे थे, जो राहु की उपस्थिति के कारण प्रभावित हो रहे थे, वो सब आपके सुधर जाएंगे। मंगल का ये गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। मकान, वाहन आदि का सुख देगा, परेशानियों से मुक्ति देगा, धन वैभव की प्राप्ति देगा, जमीन जायदाद के विवादों से मुक्ति देगा, कोर्ट कचहरी के झगड़ों से आपको मुक्ति देगा। आपका कुछ बड़ा भला होने वाला है। वृषभ राशि, दृष्टियां तो आप पर भी पड़ रही हैं। 8वीं दृष्टि से आपकी राशि को भी देखेगा मंगल। अंदर से बेचैन करेगा, आपको परेशानी में डाल सकता है। मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके ये द्वादशेश होते हैं, 12वें के स्वामी होते हैं और सप्तमेश भी होते हैं। शारीरिक क्षति देगा, वाहन आदि से चोट चपेट की संभावना है। कुछ चिंताएं अचानक से बढ़ सकती हैं, आपको अंदर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा। मन उद्विग्न रहेगा, धन का हानि होगा। आपको मंगल की शांति करा लेनी चाहिए अगर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है। अगर आपकी राशि वृषभ है, मंगल की आपकी दशा आदि अगर चल रही है तो भी। मिथुन राशि, फिलहाल आप तो मुक्ति प्राप्त किए हैं, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव मिथुन राशि के लिए 5म भाव में है। तुला राशि में 5म में आकर के मंगल आपके लाभ स्थान को देखेंगे, लिहाजा आपको धन का लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभेश अपने घर को देखेगा। 5म में बैठने के कारण प्रेम संबंधों के मामलों में आपको दिक्कत आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में दिक्कत आएगी। कुछ परिस्थितियां, क्योंकि ये खष्ठेश भी हैं, छठे के स्वामी हैं, तो कुछ परिस्थितियां विषम होंगी। धन कहीं फंसेगा। लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि, 4th भाव में आ रहे हैं, योग कारक होकर के आ रहे हैं। आपसे बेहतर परिणाम कोई पाने वाला नहीं है। अचल संपत्ति की प्राप्ति, धन वैभव की प्राप्ति, माता के सुख की प्राप्ति, वाहन नया ले सकते हैं, वाहन बदलाव कर सकते हैं। दिवाली के पहले पहले मुहूर्त निकल गया है, लाइए बड़ी गाड़ी SUV, बहुत बढ़िया परिणाम है। अवार्डेड होंगे, कुछ आपको इनाम मिलेगा, इस प्रकार से आपको फायदा होगा। सिंह राशि, आपके 3य भाव में आ रहे हैं योग कारक होकर, अच्छी स्थिति नहीं है। आपके लिए कई प्रकार की चिंताएं पैदा करेंगे। भाई बहनों के बीच में विवाद होगा,
पराक्रम बहुत करवाएंगे, मेहनत इतना करवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी स्थितियाँ 15 नवंबर तक हैं। जी हाँ, 16 नवंबर तक, 16 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी। तो बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेते हुए मंगल का ध्यान देना होगा। पैसा कहीं फंस सकता, कोई मित्र आपसे उधार ले सकता है, ऐसी स्थिति भी आ रही है। कन्या राशि, द्वितीय भाव में आपके आए हैं मंगल। एकदम से वाणी में आपके जोश आएगा, अनाप शनाप बक सकते हैं, गुस्सा जोश आया, आक्रामक हो सकते हैं, एग्रेशन बढ़ जाएगा। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। कन्या राशि, गुप्त रोग हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, गर्भपात की संभावना है, अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है, खतरनाक स्थिति है। अष्टम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल ब्लड का, रक्त का कारक होता है। मंगल विध्वंसक है, एग्रेसिव प्लैनेट है। धन की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होगी, परिवार में कुछ विघटन की स्थिति आ सकती है। तुला राशि, आपकी ही राशि में मंगल का संतरण है। यहाँ से चतुर्थ को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं। मकान, वाहन आदि का सुख मिलेगा। विदेश से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी। विदेश जाने का ख्वाब पूरा होगा। पति पत्नी के बीच वैमनस्य हो सकता है, एक दूसरे को फूटी आंख न देखेंगे। लेकिन परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। कुटुंब भाव, द्वितीय भाव का स्वामी है मंगल, आपके लग्न में बैठा है। कुटुंब में संख्याओं की वृद्धि हो सकती है। कुछ पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि, द्वादश भाव में आए हैं अपनी ही राशि के स्वामी होकर के। बाहरी लोगों से मदद मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा संभव है। पति पत्नी के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, कहीं अन्यत्र ट्रांसफर हो सकता है। मेहरुआ वहर मुँह कह के सोई, तू यहरी मुँह कह के सोई बा, दोनों जनी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कुटुंब सुख के लिए ये घातक स्थिति है। धनु राशि, एकादश भाव में मंगल का ये परिवर्तन हुआ है। द्वादशेश होकर के एकादश में आए हैं। दूसरों से धन लाभ कमाने में कामयाब होंगे। पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। संतान को लेकर के चिंता होगी। संतान को चोट चपेट की संभावना भी बनती हुई दिखाई देती है। परिवार सहित यात्रा न करें इस महीने में तो बेहतर होगा। मकर राशि, देख तो रहे हैं महाराज जी आपको चौथी दृष्टि से, लिहाजा चिंता दसम में बैठे हैं, चिंता मत करिएगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन स्पेशल हैं आप, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होगा। सरकारी क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। पैतृक सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। पिता से संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। भाई के साथ मनमुटाव खत्म होगा। स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो आपके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं। कुंभ राशि, आपके लिए नवम स्थान पर इनका प्रवेश है मंगल देव का, और अकारक हैं आपके लिए योग कारक नहीं। हालांकि दशमेश होते हैं, लेकिन तृतीयेश होकर के इनको बहुत बड़ा दोष लगता है। कई प्रकार से विवाद की स्थिति आ सकती है। परिवार में इधर उधर की बातें आपको परेशान करेंगी। अच्छी स्थिति में आप नहीं हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन को संभालने का भी प्रयास करिएगा, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। लव लाइफ की स्थिति को थोड़ा सुधारने का प्रयास करिएगा। धन की स्थिति खराब होगी। परिवार में विघटन की स्थिति आएगी। सेपरेशन हो सकता है। भाई भाई में अलगाव की संभावना बनती है। कुंभ राशि, अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं।
मंगल का ये परिवर्तन भैया आपके अष्टम भाव में हुआ है, द्वितीयेश होकर के अष्टम में आए हैं। गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे, अकस्मात धन की प्राप्ति कराएंगे। कुछ विवाद हो सकता है लेन देन को लेकर के, लेकिन पैसा तो आ ही रहा है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ सकती है, यात्रा में दुर्घटना आदि हो सकता है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं से भी शुभ नहीं होती है मैरिड लाइफ को लेकर के। वाणी पर अंकुश रखिएगा, झगड़े विवाद से दूर रहें। अगर कहीं और रह सकते हैं तो 16 नवंबर तक कहीं और रह लें, पति पत्नी साथ न रहें तो बेहतर है। क्या उपाय करना है अगर नेगेटिव है किसी के लिए? अगर मंगल का यह गोचर किसी के लिए नेगेटिव हमने बताया है तो उसको प्रयोग के तौर पर 3 बार बजरंग बाण का पाठ सुबह सुबह करना होगा। शिवालय की सफाई आपके लिए शुभ होगा, ये भी करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो मंगल का ये गोचर आप सबके लिए मंगलकारी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार भैया, जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।